जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। और विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आपकी एक दिन की क्लास की छुट्टी हो गई। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आपको खुद पता होगा कि शिवरात्रि का टाइम था, तो हम लोग भी बारात वगैरह में गए तो इतनी ज़्यादा थक गए थे, हद से ज़्यादा। तबीयत, हाथ पैर ऐसे टूट रहे थे ना भाई साहब, आपको बताएं, कतई कतई जहर हो रखे थे। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज से अपन लोग कंटिन्यू रहेंगे, चिंता मत करना। और याद रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि अभी तक अपने चैनल पे आपको बता दें कि लगभग 100 वीडियो तो आपको बता दें बाहुबली बैच की, यानी बायोलॉजी की। लगभग 70 प्लस वीडियो आपको हिस्ट्री को भी हो चुकी हैं। और अभी बहुत दूर है अभी मंजिल, आपको बता दें हम इसमें हिस्ट्री में। और पॉलिटी में भी काफ़ी हद तक मैंने बहुत कुछ अभी तक आपको करा दिया, उपराष्ट्रपति तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो बस कमी सिर्फ रहती है आपके, सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग समझते हैं कि ये जो कंटेंट होता है ये ऐसे ही बन जाता है, टाइम लगता है। आपको बता दें, कंटेंट टीम लगी होती है, कंटेंट टीम की पूरी मेहनत लगी होती है। उसके बाद ही ये कंटेंट आपके सामने में ला पाता हूँ और आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाता हूँ। नए नए तरीके ढूंढना पड़ता है कि आपको किस तरीके से समझाएं चीज़ें, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए चीज़ें। ये मोटिव रहता है मेरा, बशर्ते आप लोग जब सपोर्ट करेंगे ना तो और मज़ा आएगा पढ़ने में भाई साहब। अपर लेवल का कार्य होगा, बशर्ते सपोर्ट करना पड़ेगा आपको चैनल पर, नहीं तो काम नहीं चलने वाला भैया। देखो, मज़ा नहीं आता है जब, जैसे मान लो दोनों तरफ से हो ना बराबर, तब मज़ा आता है। जितना जुनून जोश मेरी तरफ से दिख रहा है ना, उतना आपकी तरफ से मुझे शायद ही है कि उतना दिख रहा है। बशर्ते भैया दोनों बराबर तरपन आग लगनी चाहिए, तभी बराबर मज़ा आएगा। सिलेक्शन तो मैं करा के रहूँगा, ये तो मैंने सोच रखा है और होगा भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे कहना चाहूँगा बहुत बढ़िया है, आप रेगुलर बने रहिए। और ये जो चैनल है फ्यूचर एकेडमी XYZ, ये सदा आपके साथ बना रहेगा। और आपको बता दें, जल्द से जल्द मैं बहुत बेस्ट बेस्ट करने का प्रयास करूँगा, जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। अगर हम बात करने वाले हैं आज हम मौर्य वंश के बारे में। पिछली क्लास में बता रहा था, स्टार्ट होने वाला है मौर्य वंश। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास छूट गई हैं, या तो वो देख सकते हैं, या जो नए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पढ़ना चाहते हैं तो मौर्य वंश से पढ़ना प्रारंभ कर दो। पूरी स्टोरी अब यहाँ से पिछले से कोई कुछ रिलेटेड नहीं बचा, अब सब नया स्टार्ट होने वाला है मौर्य वंश। मज़ा आ जाएगा, थर थर कांपेंगे क्वेश्चन भाई साहब, कैसे थर थर कांपने का कार्य करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अगर हम बात करें मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश की जो जानकारी, कई स्रोत हैं। क्या है मौर्य वंश की, अगर हम जानकारी की बात करें तो इसके कई स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। ये तो आपको पता होगा, किसी भी चीज़ की अगर हम खोज करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, तो पुरातात्विक स्रोतों के अगर आधार पर हम बात करें मौर्य वंश की, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जूनागढ़ के अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे, शाह गौर अभिलेख, अशोक के अभिलेख, इसके अलावा भवन हो गया, स्फूत हो गए, एवं गुफा एवं मुद्रा से भी हमने कुछ अनुमान लगाया कि ये मौर्य वंश की चीज़ें हैं। इसके बाद माद्रभंड, ऐसे काली पॉलिश वाले, कौन से माद्रभंड जो होते हैं वो काली पॉलिश वाले आपको देखने को मिले। इसका पुरातात्विक साक्ष्य मैं बता रहा हूँ ना। अगर मौर्य वंश के बारे में अगर हम बात करें तो मौर्य वंश की जो जानकारी हमें कई स्रोतों द्वारा देखने को मिलती है। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, प्रमुख रूप से अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो जूनागढ़ का अभिलेख नंबर 1, शाहगौर अभिलेख। इसके बाद आपको बता दें भवन, स्फूत, अशोक के अभिलेख, गुफा, मुद्राएं, माद्रभ्रांड, इसके अलावा काली पॉलिश वाले, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा। अगर हम मूल मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा अगर हम विदेशी यात्री का विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर हम बात करें तो इंडिका, मेगास्थनीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन चाहते हो ना तो लिख लो, क्या इम्पोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि सभी एग्जामों में क्या लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंडिका मेगास्थनीज। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टिन और जॉस्टिन, ये दोनों चीज़ें आपको मिलते हैं कि इसमें विदेशी यात्रियों के विवरण में। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों के बारे में, प्रमुख रूप से अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो यहाँ पे लिखा है पुराण, अर्थशास्त्र, राजतंत्रणी,
राजतंत्र गृहिणी, इसके बाद मुद्रा मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ तथा कथा सरिता सागर। इसके अलावा आपको बता दें बहद्र कथा, मंजरी, जैन ग्रंथ, इसके अलावा कल्पसूत्र देखने को मिला। ठीक है, मुद्रा राक्षस बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लिखिएगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिख लो भैया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा राजतरंगिणी, इसके लिए इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कल्पसूत्र, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो विशेष रूप से आप पढ़ ही लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं, आज प्रमुख रूप से प्रारंभ करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। आखिर वो कौन था जिसने धनानंद की नींव को हिलाकर रख दिया? आखिर कौन था जिसने नंद वंश का अंत करके, आपको बता दें, मौर्य वंश की स्थापना कर डाली? क्या नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना कर डाली? ऐसा कौन था? आखिर इसके अंदर इतना जुनून कहाँ से आया और कौन था इनका गुरु? सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने का कार्य करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो 322 से लेकर 298 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इनका शासनकाल। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, क्या है? याद रखिएगा, प्राचीन भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक, क्या 137 साल तक भैया, 137 साल तक भारत में राज्य किया। इसकी अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना श्री चंद्रगुप्त मौर्य, क्या श्री चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं, श्री चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री, क्या, और उनके कौन है कहना सर, और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, क्या प्रधानमंत्री चाणक्य, इसको इनका एक और नाम है, एग्जाम बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्या है कहना सर? चाणक्य यानी क्या थे? कौटिल्य। चाणक्य का एक और नाम था जिसका नाम क्या था कहना सर? कौटिल्य को दिया जाता है। जिन्होंने नंद वंश का राजा यानी धनानंद को पराजित करने का कार्य किया। मैं आपको बता दूं, धनानंद को आप कमजोर समझते हो क्या? धनानंद वो व्यक्ति था ना, विश्व विजेता सिकंदर, थर थर कांपता था उससे। क्या विश्व विजेता जो सिकंदर था ना, वो थर थर कांपने का कार्य करता था। धनानंद की जब लाखों की सेना देखी ना, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने वाला था, धनानंद कि जब विशालतम सेना देखी ना, तो भाई साहब थर्रा गया, रोमटे खड़े हो गए और भैया हाथ जोड़कर निकल लिया। क्या हाथ जोड़कर निकल लिया? इतना दमदार जानदार शासक था। लेकिन आपको बता देना, ईगो ना जब आ जाता है ना, तो बस कहानी खत्म हो जाती है। घमंड तो रावण का ना चला, इनका कहाँ से चलता? एटीट्यूड अपर लेवल का पहुंच गया, घमंड बहुत ज़्यादा हो गया। आपको बता दें, प्रजा पर अत्याचार करने लगी, प्रजा खुद विरोध करने लगी कि ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। अब जब प्रजा इसका विरोध करने लगी तो प्रजा का विरोध, इसके अलावा इतने आपको बता दें बहुत सारी ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जो उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए। और जब इन्हीं सारी परिस्थितियों का लाभ उठाया किसने? आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, याद रखिएगा एक बात, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को, आपको बता दें धनानंद का अंत करने का सिर्फ एकमात्र कारण आपको बता सकते किसके सारे पर ये सारा काम हुआ, वो थे चाणक्य जी। और आपको पता होगा चाणक्य का अपमान किसने किया था? कहना सर जो चाणक्य का अपमान है वो धनानंद ने किया था। और धनानंद ने कहा था कि तुझ जैसे पंडित की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कोई आवश्यकता नहीं है? जब चाणक्य ने कहा कि महाराज हमें अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, और फिर वो तो भैया ऐठू है, मतलब कुछ भी यार, घमंडी को कोई सलाह, अरे हमें तुम सलाह दे रहे, दो कौड़ी के पंडित, तुम मुझे सलाह दोगे? इस ईगो हर्ट हो गया भाई साहब, निकाल दिया। चाणक्य ने कहा जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने आप को बता दें, सिखा बोलते हैं है ना, उन्होंने अपनी चुटिया को छोड़ दिया, तभी बांधी जाएगी जब इसका अंत होगा। और उन्होंने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था उसको तैयार करने का कार्य किया, और उसको तैयार करने के बाद धनानंद पर विजय प्राप्त करने का कार्य किया। मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, जो चाणक्य थे इन्हें कौटिल्य कहा जाता था, राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े ज्ञानी कहा जा सकते हैं आप इनको इतना बेहतरीन तरीके से ज्ञान था, इन्हें पता होता था कि कौन सी सेना किस प्रकार की रणनीति
बनाने का कार्य कर रही थी। बहुत कुशल थे, है ना, बहुत कुशल थे। उन्होंने तभी तो भाई साहब धनानंद जैसे राजा को पराजित कर दिया। धनानंद से जो सिकंदर विश्व विजेता, वो हार गया, वो हार कर क्षमा मांग कर चला गया, हाथ जोड़ कर चला गया, बिना युद्ध करे ऐसे चला गया। तो भैया उसको पराजित करना हलवा थोड़ी ना है। एक पंडित और एक शिष्य क्या कर लेता। लेकिन भाई साहब दिमाग की पावर ना बहुत गजब, कतई कतई जहर थी उनकी, क्या कतई जहर वाला काम था यहाँ पर। तो क्या था, ये सारी चीज़ें थी। और जो आपको बता दें, चाणक्य थे, चाणक्य ने गुरु, बिल्कुल गुरु की तरह, क्या जो शिष्य था उनका चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बेहतरीन तरीके की शिक्षा दी कि नहीं भैया इस प्रकार शासन करना है, इस प्रकार सारी चीज़ें। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर बैठे तो सारी चीज़ें चाणक्य के इशारे पर ही चलती हैं, क्योंकि उन्हीं ने बैठाला है उन्हें। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की और उनके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य को बनाया गया। उनके गुरु भी कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ पर, पाटलिपुत्र बनाया। क्या बनाया इन्होंने, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। 322 ईसा पूर्व की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। कौन सा, कहना सर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठने का इन्होंने कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं एक बार रिवीजन की ओर, और कल हम बहुत विस्तृत रूप से आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, विशेष चर्चा इस पर की जाएगी। कल हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहले मौर्य वंश ही पहले बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत मिले। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की तो जूनागढ़ का अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, अशोक के अभिलेख, भवन स्फूत और इसके बाद गुफा वगैरह और मुद्रा वगैरह, इसके बाद मातृभांड यानी काली पॉलिस वाली सारी सारी चीज़ें कहाँ से मिलती, पुरातात्विक स्रोत वगैरह हैं। विदेशी यात्रा की बात करें इंडिका, मेगास्नीक, ऑस्टिन तथा जस्टिन। इसके अलावा हम बात करें साहित्यिक स्रोत की तो पुराण, अर्थशास्त्र, राज्य तरंगिणी, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है, ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने। जैन तथा बौद्ध धर्म, इसके बाद कथा सरिता सागर। इसके अलावा आपको बता दें बेहतर कथा मंजरी, जैन ग्रंथ द्वारा, कल्पसूत्र वगैरह मैंने बता भी दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा। फिर हमने बात करी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन कर रहा। अगर हम बात करें प्राचीन भारत में राजवंश में, इसमें 137 वर्षों तक राज्य करने का कार्य किया। भारत में 137 वर्ष तक राज किया मौर्य वंश की अगर बात करें। ठीक है, इसके बाद इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य द्वारा की गई थी। इन्होंने नंद वंश यानी राजा धनानंद का अंत करके या पराजित करने के बाद राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया गया, बनाया गया, राजा घोषित किया गया। इसके अलावा बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। 332 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे गद्दी पर बैठने का कार्य किया। बताइए कैसी लगी क्लास, जानदार शानदार थी कि नहीं भैया। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है और आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता है, सिर्फ सपोर्ट चैनल के लिए, और उसका भी आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाता है भैया। पूरा फाउंडेशन बैच है ना, अगर आप पढ़ने जाओगे ना 4,000 3,000 4,000 से कोई नीचे नहीं पढ़ाएगा। एक सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूँ बार बार, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, बशर्ते जब तक आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठेंगी नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। मैं बता दूं, बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने, बहुत कुछ जाना है, लोगों को समझा है। आखिर उनके दिमाग में चलता क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में। बहुत टाइम हो गया भैया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, आज नहीं पढ़ा रहे कि आज ही से पढ़ाना, कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा। आपको तो खुद पता होगा, खुद ही समझ में आ जाता होगा कि ये नए हैं और ये पुराने हैं। सारी चीज़ें क्लियर खुद ही रहती हैं आपके सामने। बस भैया चैनल को सपोर्ट कर देना, मेरा तो यही मानना है। इसके अलावा चीज़ें तो आपके पास बेस्ट रहेंगी, बेस्ट मिलेंगी भी। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और भैया डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन में विशेष कर फोकस करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, विशेष फोकस करिए। ठीक है, और ध्यान रखिए जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो भैया।